बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, इस वक्त पीटीएन की टीम गौहराबाद गांव में मौजूद है। आज यहाँ पे महकमे ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो फ्रूट फ्लाई जो हमारे फलों को ख़राब कर रही थी, उस मक्खी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे एक जो फलों की दोस्त मक्खी बनाया गया है लेबॉर्ट्री में, और उसको जनरेट करने के बाद आज उसका बाकायदा तौर पे यहाँ पे उसका लॉन्चिंग हो रही है। और इस वक्त यहाँ पे सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान खादिम हुसैन, डायरेक्टर गिलगित रीजन रियाज साहब के अलावा यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर महकमे ज़राअत गेज़र और आईपीएम के जो इंचार्ज है इकबाल साहब, वो तमाम यहाँ पे मौजूद थे। ज़मींदार भी मौजूद है, हम इनसे बात भी करेंगे और ये इवेंट भी आपको दिखाएंगे। तो आइए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस इवेंट को इसको कवर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ज़राअत का एक मेन मकसद ये है कि हम यहाँ की जो ऑर्गेनिक आइडेंटिटी है इसको बरकरार रखें। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसमें हम बायो एजेंट्स जो है वो अपने लेबॉर्ट्री में रेयर करते हैं और फिर यहाँ आके जिस इलाके में इन्फेक्टेड हो वहाँ पे आके हम रिलीज़ करते हैं, ताकि जो भी नुकसानदेह कीड़े हैं उसको अपने दोस्त कीड़ों के ज़रिए कंट्रोल किया जा सके। उस सिलसिले की एक कड़ी थी। यहाँ पे अनार के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक था फ्रूट फ्लाई का, और उसका प्रेडेटर कीड़ा जो है वो हमारा दोस्त कीड़ा, हमने उसको लेबॉर्ट्री में पिछले 5-6 महीनों से उसको रेयर कर रहे थे। आज हम आए हैं, एक यहाँ पे इसको रिलीज़ करेंगे, एक इश्कोमन में रिलीज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो है वो उसके अंडों के ऊपर हैच होके ये फिर फैलेगी और उस कीड़े को खाएगी। आपने आज का जो इवेंट यहाँ पे इनेकाद किया है और जो प्रेडेटर आपने यहाँ पे लॉन्च किया है, उसकी जो पैदावार है वो आप गिलगित में आपने तैयार किया है और आज यहाँ पे ज़मींदारों के लिए एक अच्छी खबर भी है। तो क्या ये पॉसिबल है सर? ज़िला गेज़र जो है ना ज़राअत के हवाले से बहुत अहम एक ज़िला है, तो क्या इस तरह की जो लेबॉर्ट्री जो है यहाँ पे ही बना लें? तो इंशाल्लाह जो है वो आने वाले टाइम में अगली एडीपी में हम कोशिश करेंगे कि इसमें कोई एक प्रोजेक्ट लेके आएँ जो कि यहाँ पे जो हमारे वज़ीर आला साहब का विज़न है फूड सिक्योर गिलगित बल्तिस्तान, उसमें जो प्रोडक्ट को न सिर्फ ज़्यादा हमने इन्हांस करना है बल्कि उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करनी है, तो लाजमी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम ये जो नागहानी आफत थी उससे निमटने के लिए अब फोर्सेस ऑफ नेचर के सामने हमारी बस तो नहीं चलती, लेकिन जो पोस्ट जो मैनेजमेंट है उसमें हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत सारा जो है वो उनके लिए जितना भी अपनी वसाइल के हिसाब से बल्कि बढ़कर जो है ना कोशिश की है कि उनको मदावा कर सकें। लेकिन जो एक इस्टेब्लिश जो चीज़ है, उनकी फसल है, जानवर हैं, उनके जो खेत अराजी है, उसको एकदम से तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि उनको हम इस साल जो है वो जो हमारा ऑटम प्लांटेशन है या स्प्रिंग प्लांटेशन है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे दे दें और फिर उनकी लैंड डेवलपमेंट के हवाले से उनकी मदद करें, उनके लिए बीज बेहतर से बेहतर हम प्रोवाइड कर लें। तो ये 2-3 किस्म के इक़दाम हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंशाल्लाह करेगी। सेक्रेटरी साहब, ये जो ईटीआई का प्रोजेक्ट चल रहा है ज़िला गेज़र में, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं, उनके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई रोल है ताकि ये जो ज़मीनें आबाद हो रही हैं या जो बंजर ज़मीनों के लिए पानी ला रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? इसमें आपने बड़ा अच्छा जो है ना ये बड़े अच्छे बहुत अहम टॉपिक की तरफ ये तवज्जो मबज़ूल करवाई। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी अरसे से हम कोशिश ये कर रही है कि एक मेगा प्रोजेक्ट ईटीआई इसको एग्रीकल्चर के साथ किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जो जितने भी ज़मीनें तकरीबन गिज़र में तकरीबन 17,000 एकड़ के करीब जो है ना वो अंडर कमांड मतलब वहाँ तक पानी पहुँचाया है। अब उससे भी ज़्यादा जो अहम काम वहाँ पे शुरू होने जा रहा है कि उसकी लैंड को डेवलप करना है। न सिर्फ डेवलप करना है बल्कि वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को हमने लॉन्च करना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा दे सके, लोगों की फूड के हवाले से, और वहाँ पे हम ऐसे पौधे लाएँ जो कि प्रोडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा हो। तो उस सिलसिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ईटीआई अभी हमने एक टीम बनाई है जिसमें एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का बंदा शामिल होगा, ईटीआई के बंदे शामिल होंगे, उनका सोशल मोबिलाइजेशन का, उसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट के बंदे शामिल होंगे। वो इंडिविजुअल जो उस कम्युनिटी के पास जाएंगे, कोऑपरेटिव्स के पास जाएंगे, जाने के बाद उनके साथ मिल के एक प्लान मुरतब करेंगे कि उस नई ज़मीन के ऊपर हमने क्या क्या उगानी है।
हमने ये फ़ैसला किया है और उनको बावर करवाया है कि जिस तरह मैंने बताया कि वज़ीर आला साहब का एक विज़न है, उसमें इन नई ज़मीनों का 50% जो है वो हम मुख्तस करेंगे गंदम की पैदावार के लिए, ताकि यहाँ पे गंदम की क़िल्लत को हम ख़त्म कर सकें। ये नई ज़मीन होगी, इसके ऊपर जो है वो ज़मीन फ़र्टाइल है और उसके लिए गंदम की बेहतरीन जो बीज है, वैरायटी, बेहतरीन जो वैरायटी है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगी। रेस्ट ऑफ द एरिया जहाँ पे हमने ऑर्चर्ड लगाने हैं उनके लिए बेहतरीन फ्रूट के प्लांट जो है ना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से ये दोनों को अभी हम इंटीग्रेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। अलावा अजी ईटीआई ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 160 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए। इस साल उन लोगों को प्रोवाइड किए हैं बिजनेस प्लान्स वगैरह। तो अब उस बिजनेस प्लान की सस्टेनेबिलिटी और उसको बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की भी खदमात हम उसके साथ ही शामिल कर रहे हैं। आपने तमाम जिम्मेदारों की गुफ्तगू सुनी और इवेंट का मकसद भी आपको बताया गया, और इसी तरह पीटीएन की कोशिश होती है कि ज़िला गजर में जो भी एक्टिविटीज़ होती है ज़मींदारों की बेहतरी के हवाले से वो भी आपको दिखाएं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।